আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ एक्सप्रेस। नमस्ते। नमस्ते। 23 दिसंबर को जहाँ तक हम लोगों का जानकारी है कि आप लोग धरना किए थे सीएमडी ऑफिस के, जो हम लोगों का ईसीएल का जो हेडक्वार्टर मुख्य कार्यालय है उसके सामने आप लोग धरना पे बैठे थे। तो कुछ मांगे आप लोगों का था, 7 मांगे लेके आप लोग वहाँ पे धरना किए थे। तो सीएमडी ऑफिस से आप लोगों का क्या बातचीत हुआ और आप लोगों का 8, 9, 10 नए साल में जनवरी महीने में आप लोग बोले थे कि स्ट्राइक में जाएंगे, तो अभी आप लोगों का स्थिति क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ठीक। एक्चुअली हम लोगों का जो एक्शन प्रोग्राम था 23 तारीख को हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन दिए थे और फॉलोड बाई धरना था। धरना का प्रोग्राम हमारा 2 दिन का था, लेकिन चूंकि सकारात्मक बात हो रही थी इसलिए धरना हम लोग 1 दिन का किया और डिमोन्स्ट्रेशन के बाद प्रोग्राम हम लोग पोस्टपोन कर दिए। बातचीत हुई, उसमें आश्वासन मिला। जब हम लोग गए थे मेमोरेंडम देने, डीटी साहब को मेमोरेंडम दिए थे क्योंकि सीएमडी साहब उस समय नहीं ज्वाइन किए थे, तो डीटी साहब को डिमोन्स्ट्रेशन दिए थे और डीपी साहब भी उस समय नहीं थे, तो डीटीओपी साहब को हम लोग मेमोरेंडम दिए थे और बात हुई थी कि हम लोग जल्दी बैठक करेंगे। उनको उस दिन भी हम लोग बोल दिए थे कि अगर सकारात्मक पहल इस पर नहीं हुआ तो हम 8, 9, 10 3 दिन का हमारा नोटिस दिया हुआ है, हम स्ट्राइक में जाएंगे। और उसके बावजूद भी ये डिमांड अगर पूरा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाएंगे। तो इसी सिलसिले में बातचीत हुई। पहली बात तो हुई डीपी साहब से। डीपी साहब के साथ बड़ा सकारात्मक मीटिंग हम लोगों का रहा, बहुत सकारात्मक रहा। हमारे लोग भी बड़ा कन्विंस हुए, उनका जो विचार विमर्श उनसे जो हुआ, उनका विचार जो देखे कन्विंस हुए हम लोग भी। तो एक तो पूरा हमारे 7 सूत्री डिमांड के ऊपर थोरो बातचीत डीपी साहब के साथ हमारी हुई और थोरो रिस्पॉन्स हमको मिला, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। तो हम लोग उस दिन मन बना लिए थे कि ठीक है, अगर हो गया ये सब चीज़ तो हम लोग करेंगे। फिर भी उसमें डीपी साहब को हम बोले थे कि देखिए 8 तारीख से हमारा एक्शन प्रोग्राम है, 8 तारीख के पहले अगर हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप दिए लिखित, तब तो हम प्रोग्राम डिफर करेंगे, अदरवाइज हम 8, 9, 10 3 दिन स्ट्राइक पे जाएंगे। तो परसों से प्रोग्राम शुरू होने वाला था 8 तारीख से। इन दी मीन टाइम सीएमडी साहब आज ही बुला लिए। जैसे उनको 7 तारीख को हमारा मीटिंग का डेट दिए थे, लेकिन आज ही बुला लिए। 10:30 बजे से हमारी मीटिंग हुई और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिला। आश्वासन उन्होंने दिया कि हम इस पर विचार करेंगे और टाइम बाउंड प्रोग्राम में हम विचार करेंगे। हम भी बोले कि नहीं, हमको डेट बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 15 फरवरी तक आओ। अपने सीएमडी साहब सब इंस्ट्रक्शन दिए, काम इतना तारीख के अंदर होना चाहिए, काम इतना तारीख के अंदर होना चाहिए। और फाइनली हमको रिस्पॉन्स देने का आश्वासन उन्होंने दिया कि 15 फरवरी तक हम इसको फाइनल कर देंगे। फिर हम बोले कि अगर 15 फरवरी तक फाइनल नहीं हुआ तब इसके बाद हम जाएंगे फिर अपने स्ट्राइक का प्रोग्राम में, हम स्ट्राइक नोटिस दे देंगे। बोले कि नहीं, स्ट्राइक नोटिस दीजिएगा तो आप 31 तारीख तक, 31 मार्च तक हमको रखिए। कोई कारण से अगर डिले हुआ तो हम एडवांस टाइम आपसे ले रहे हैं, 31 मार्च को हम फाइनल रख रहे हैं। तो उनके इस आश्वासन पर हम लोग प्रोग्राम अभी डिफर कर रहे हैं फिलहाल। फ्यूचर निर्णय हम लोग भविष्य में लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। हम वेट कर रहे हैं। उनको भी बोले कि हम हमेशा इसको मॉनिटरिंग करेंगे आपके मैनेजमेंट के माध्यम से। अगर हमको पहल ठीक लगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हम पहले भी हो सकता है स्ट्राइक नोटिस दे दें। यही बात करके हम लोग इसका समापन किए और इसी आशा में हम लोग चल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का व्यू देखे, इसमें सारे HOD लोग थे और सीएमडी साहब थे, DF साहब थे, DP साहब थे, DTOP साहब थे, सारे लोग थे और HOD थे, GM सेफ्टी वगैरह सारे लोग थे। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स हमको बहुत अच्छा मिला। आशा हम करते हैं कि पॉजिटिव हमारा काम भी होगा सब। अगर नहीं हुआ तो हम स्वतंत्र हैं। अगर वादा खिलाफी कोई करेगा तो हम भी स्ट्राइक में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आशा करते हैं कि पॉजिटिव सब कुछ होगा, कंपनी का हित देखते हुए, देश का हित देखते हुए, इन मोर्चा के मेंबरों का हित को देखते हुए पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। अब आगे समय बताएगा कि हमको क्या करना है। जहाँ तक सर आप जानकारी दिए हम लोगों को कि आज सीएमडी के पास आप लोग गए थे और मीटिंग हुआ है, तो कितना प्रतिशत आपको आशा लगता है ये जो आप लोगों का मांग है पूरी होने का, कितना प्रतिशत चांसेस है उसमें? आज जो बातचीत हुई और उनसे जो आश्वासन मिला, हम इसमें कह सकते हैं कि मोर देन 90% हमको आशा है कि हमारा काम होगा। अब 10% जब तक काम नहीं होता तब तक हम नहीं आश्वासन दे रहे हैं, 100% का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 90% हमको आशा है कि हम लोगों का काम इस पर
पूरे अच्छे ढंग से होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका अप्रूवल नहीं पास हुआ, तो सीएमडी ऑफिस जैसे आपको लोग बोले हैं, तो 31 मार्च के बाद फिर आप लोग स्ट्राइक में उसके जाएंगे? पहले भी जा सकते हैं। 15 फरवरी तक हम वेट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो 15 फरवरी के बाद भी हम स्ट्राइक होती, लेकिन कभी भी जा सकते हैं। यही हम लोगों का निर्णय हुआ है। अब इसको हम लोग बुला करके सभी अपने एरिया सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ब्रांच वाले को बुला के इसको कन्वे कर देंगे, विचार क्या, इसका आउटकम क्या है। तो हमें इसी सोचे कि नहीं, मीडिया के माध्यम से भी हम ये सूचना सबको दे दें कि हमारा इस तरह से पहल हो रहा है, देखा जाए। अगर नहीं हुआ तब तो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम कोई भी एक्शन में जा सकते हैं, जो एक्शन लीगल हो। इलीगल एक्शन में हम नहीं जाएंगे, कभी भी न गए हैं और न जाएंगे। आप देखे होंगे कि मेरा धरना का प्रोग्राम भी, इतनी भीड़ हुई, इतना कुछ हुआ, बड़ा पीसफुल रहा, शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई काम हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अपना धरना भी हम दे दिए, डिमोन्स्ट्रेशन भी दे दिए, और हमारे पूरे लोग खदान में उपस्थित थे, एक आदमी एब्सेंट नहीं किया काम में, सारे लोग आए। हम अपना पॉजिटिव निर्णय का परिचय दिए। अब हम आशा करते हैं कि मैनेजमेंट भी अपना पॉजिटिव निर्णय का हमको संकेत देगा। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।